गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया है। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एक सवाल डिस्कस कर रहे थे जो आधे पे ही रह गया था। वीडियो हमारा कट हो गया था, तो कोई बात नहीं, इसको फिर आधे से ही हम कंटिन्यू करते हैं। पहले सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो सवाल हमें दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है जो कि क्या है, 4x आई कैप है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जे कैप है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एबीसीडी दिया हुआ है कि फाई 1 है, थ्रू बीसीईएफ दिया है फाई 2 है, तो कह रहा है फाई 1 माइनस फाई 2 हमें निकाल के बताओ कितना होगा। तो हमने कहा कि सर एबीसीडी ये वाला सरफेस है, ई हमारा आई कैप में है, एक्स में है, जे कैप में है यानी वाई में है, जेड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ई आई कैप में है, ई जे कैप में है। अगर इस सरफेस का, इस फेस का मैं एरिया पूछूं तो एरिया हमेशा प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड होगा, तो ऊपर कर दिया सर। तो ये एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, ये एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर होता है, जेड एक्सिस वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर होता है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि फॉर एबीसीडी ई हमेशा परपेंडिकुलर टू क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो cos 90 जीरो होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता था, ई डॉट ए, तो ये cos थीटा, तो cos 90 जीरो, तो फ्लक्स जीरो, यानी कि फाई 1 हो गया जीरो। अब क्या कह रहा है कि बीसीईएफ से फाई 2 है, सर बीसीईएफ से फ्लक्स कितना, फाई 2 है। तो सर अगर एरिया देखे तो फिर प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, तो एरिया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप इधर, ई जे कैप इधर, ई जे कैप इधर, क्लियर है? तो कहीं ना कहीं ये एरिया वेक्टर इस एजे से तो परपेंडिकुलर है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी फ्लक्स नहीं बनाएगा। कौन सा फ्लक्स बनाएगा? तो ये वाला फ्लक्स बनाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं आपसे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट इसका एरिया वेक्टर, क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर भी आई कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप में, जे कैप वाला नहीं लेंगे, तो आई डॉट आई कर देंगे सर। क्यों? क्योंकि ई डॉट ए जब करते हैं तो आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई होता है, जे कैप वाला जे कैप से, के कैप वाला के कैप से। तो यहाँ पे एरिया तो सिर्फ और सिर्फ आई कैप में है, तो अगर आई कैप में है तो आई कैप वाला आई कैप से एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो ये 320 है, ये 300 है, यानी ये 3 सेम है, ये 0 सेम है, ये 0 से 2 हुआ है, तो कहीं लेंथ कितना चला, 2 चला। ये 3 से 3 ही था, ये 0 से 0 ही था, ये 0 से -2 हो गया, यानी कितना लेंथ चला, 2 चला। अब अगर बात करें अपने सरफेस का, तो सर ये 0 से 300 पहुंच गया, यानी 0 से कितना आगे चला, 3 चला, यानी x, अगर मैं बात करूं x डायरेक्शन में कितना चला, 3 चला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 4x आई कैप है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, हम x3 पे निकाल रहे हैं, क्योंकि अपना सरफेस जो है वो 3 यूनिट दूर है अपने सेंटर से। क्या बात समझ में आया? तो मैं कह सकता हूं सर कि बीसीईएफ के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई आई पैरेलल टू ए होगा, तो थीटा 0 होगा, तो फ्लक्स जो होगा वो ई आई डॉट ए आई होगा, ठीक है? ई ए कॉस 0 होगा तो इंटू ई ए होगा, ई की वैल्यू क्या है सर, 4x है, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू बात करें कितना दूर गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर अपने को 3 यूनिट की दूरी पे निकालना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 4 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, अपना फ्लक्स 2 आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है, फाई 1 माइनस फाई 2, तो फाई 1 माइनस फाई 2 पूछेंगे तो क्या हो जाएगा सर फाई 1 माइनस फाई 2 हो जाएगा 0 माइनस 48, यानी कि माइनस 48 यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2/5 ई नॉट आई है प्लस 3/5 ई नॉट जे है, ई नॉट की वैल्यू ये कांस्टेंट दी हुई है, फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया इतना, पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। फ्लक्स जो है वो कैसा है, पैरेलल टू वाईजेड प्लेन है। अगर सपोज करो ये मेरा वाईजेड प्लेन है, ये मेरा वाईजेड प्लेन है, यानी कि एक वाई एक जेड, या फिर एक वाई एक जेड, तो ये मेरा एक्स होगा, ये मेरा एक्स होगा। हाँ सर, ये अगर वाई है, ये अगर जेड है, तो ये एक्स होगा, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि अगर मेरा जो बोला है रेक्टेंगुलर सरफेस वो पैरेलल टू वाईजेड प्लेन है, तो एरिया वेक्टर हमेशा कहां होगा, एक्स एक्सिस में होगा, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में, उससे मतलब नहीं है, हमेशा एरिया वेक्टर कहां होगा, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है? तो कह सकते हैं सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू surface yz plane therefore along x axis प्लस माइनस आई कैप, उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता सर, ठीक है? अब बात क्या बोल रहा है, कह रहा फ्लक्स बताओ कितना होगा अगर सरफेस एरिया इतना है, तो हम कह सकते हैं सर फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, ई डॉट ए होता है। तो हमें पता है कि सर ये भी आई में, एरिया भी कहाँ होगा, आई में, तो ये क्या हो जाएगा सर, ई आई वाला और डॉट ए आई वाला, यही होगा क्या? तो हम कह सकते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप डॉट एरिया वेक्टर भी आई कैप, ठीक है? हाँ सर यही तो होगा। तो ई कितना है सर, ई अपना है 2/5 ई नॉट आई, 2/5 ई नॉट
आई, अगर एरिया वेक्टर का अगर बात करें तो कितना है सर 0.4 मीटर स्क्वायर, तो जगह 0.4, ये भी कितना है सर, ये भी आई, ठीक है सर, ये प्लस माइनस आई कुछ भी हो सकता है, ये जो है ये प्लस माइनस आई कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, प्लस माइनस से कुछ भी ले लो। आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम कह सकते हैं ये अपना प्लस माइनस कितना आ जाएगा सर, तो 2/5 ई नॉट, और ये कितना आ जाएगा इंटू 0.4 यानी कि 4/10, ई नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर फ्लक्स जो होगा वो कितना आ जाएगा, 2 4 जा कितना आ जाएगा, 2 4 जा हो गया 8, 5 10 जा कितना हो गया 50, इंटू ई नॉट की वैल्यू दी है क्या, 4 इंटू 10⁻3, 4 इंटू 10⁻3, तो सर यहाँ पे भी इंटू 2 कर दीजिए, यहाँ पे भी इंटू 2 कर दीजिए, तो ये 8 8 2 16, 16 चौके 64, 64 इंटू 10⁻3 बाई ये कितना हो जाएगा, 50 दूंगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 है तो पावर 2 खा जाएगा, 1 बचेगा, यानी 640 हमारा आंसर हो जाएगा। फ्लक्स निकाले हैं, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, ई डॉट ए यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बता लिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है जिसका लेंथ कितना है, एल है, मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट एट ए स्मॉल एंड कांस्टेंट स्पीड वी। एक हमारे पास रॉड है, ठीक है, रॉड बना लिया जाए मेरे भाई। एक अपने पास कहाँ है भैया रॉड, हाँ इसी से बना लेते हैं। एक अपने पास रॉड है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है सर, ये अपने पास ऐसे कुछ रॉड है, ठीक है, और क्या कह रहा है, मूव्स टुवर्ड लेफ्ट, हाँ, एट ए स्मॉल एंड कांस्टेंट स्पीड वी, ठीक है, यानी कि ये v स्पीड से यहां की ओर भाग रहा है, ठीक है। कह रहा है एट टाइम t = 0 लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड जस्ट टचेस सेंटर ऑफ फेस ऑफ द क्यूब। अच्छा, ये क्यूब के फेस के सेंटर को टच कर रहा है अगर टाइम = 0 है तो। बात समझ में आई क्या, ये कुछ ऐसे है सर, कब है, तो एट टाइम t = 0, t = 0, आए क्या बात समझ में, ठीक है सर, यहां तक तो कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। रॉड का लेंथ कितना है, तो रॉड का लेंथ हमें दिया है कितना है सर, एल है। अच्छा, फिर क्या बोला है, सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड कितना है, तो साइड l/2 है। अरे मेरे भैया साइड है, ये साइड है, साइड कितना है सर, ये l/2 है, ठीक है, मतलब जितना बड़ा रॉड है, रॉड का ठीक आधे साइज का हमारा क्या है, स्क्वायर का साइड। तो कह रहा है ड्रॉ फ्लक्स टाइम ग्राफ, टाइम के हिसाब से फ्लक्स कैसे डिपेंड करेगा। तो ध्यान से देखिए, जब ये v स्पीड से ऐसे आगे भाग रहा है तो थोड़ी देर बाद इसका थोड़ा सा जो रॉड होगा, क्या रॉड चार्ज है क्या, हाँ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, ये चार्ज रॉड है, ठीक है, चार्ज रॉड। तो थोड़ी देर बाद इसका थोड़ा सा पार्ट अंदर जाएगा, थोड़ा चार्ज इनसाइड आ गया तो फ्लक्स बनेगा, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा और अंदर जाएगा, इतना अंदर चला गया थोड़ा और फ्लक्स बनेगा, फिर इतना अंदर आ गया थोड़ा और फ्लक्स बनेगा, फिर इतना अंदर आ गया थोड़ा और फ्लक्स बनेगा, फिर इतना अंदर आ गया थोड़ा और फ्लक्स बनेगा, फिर पूरा ऑक्यूपाई कर लिया क्यूब को, तो सर मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा। अब क्या होगा, ये इतना आने के बाद जब ये आगे जाता जाएगा, आगे जाता जाएगा, आगे जाता जाएगा, तो अभी पीछे भी लेंथ है और आगे भी लेंथ है, यानी कि फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा कुछ देर के लिए। क्यों, क्योंकि ध्यान से आप देखिए, अगर आप देखना चाहें तो मैं इसको अगर बनाना चाहूं तो देखिए, मैं इसको थोड़ा, चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैंने क्या किया भाई साहब, ये बनाने में ऐसे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए कम से कम समझ में तो आएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे बनेगा, फिर कैसे बनेगा, तो फिर अपना जो शेप बनेगा फिर कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है, फिर कैसे बनेगा, देखते रहिएगा। बात समझ में आ रही क्या, ये पहले एल लेंथ था, अब ये थोड़ा सा अंदर गया, जब ये थोड़ा सा अंदर जाएगा तो ये भाई साहब तो काफी छोटे बन गए हैं, तो इन भाई साहब को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। आई क्या बात समझ में, यानी कि ये अपने को क्या दिया था सर, ये l/2 दिया था, ये l लेंथ था टोटल, तो थोड़ा सा अंदर जाएगा तो बाकी बाहर रह जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है।
अब ये थोड़ा और अंदर चला गया, ठीक है सर, थोड़ा और अंदर चला गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये साइज क्या था सर, L/2 था। तो अगर मैं कहूं ये L/2 था, तो अब ये पूरा का पूरा L/2 अंदर चला गया है, तो मैं कह सकता हूं कि अभी भी ये L/2 कहां होगा सर, बाहर होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? अब अगर मैं फिर से कहूं कि अगर मैं अगला फिगर अपना बनाना चाहूं, तो थोड़ा और ध्यान से देखिएगा। चलिए कोई नहीं, यही बना लेते हैं। सर इस बार अगर देखा जाए तो ये अपना L/2 है, बिल्कुल। ये अपना L/2 है, बिल्कुल। ये अपना कुछ ना कुछ लेंथ आ गया होगा, सपोज x। तो यहां पे कितना रह गया होगा सर, ये L/2 माइनस x रह गया होगा। बिल्कुल सही बात है सर। क्यों? क्योंकि L/2 प्लस L/2 जीरो होता है, तो L/2 माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो ये L/2 आएगा, ये L/2 है, तो टोटल L आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि भैया मेरे, ध्यान से देखना, अब होना क्या है कि जो ये लेंथ था, ये सारा का सारा लेंथ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। आया क्या बात समझ में? अब कुछ ऐसे होगा सर, ध्यान से देखना। तो ये मैं क्या कह सकता हूं सर, ये L/2 होगा, ये भी L/2 होगा, तो ये भी L/2 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं अब इसको थोड़ा सा छोटा करूं और समझाऊं आप लोगों को, आ रहा है क्या बात समझ में? ये कुछ ऐसे प्रक्रिया चल रहा होगा सर, ये धीमे 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 अंदर जा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा। अब ये बाहर निकलना शुरू करेगा सर। अब ये क्या होगा, अब ये बाहर निकलना शुरू करेगा। और अगर अब ये बाहर निकलना शुरू करेगा तो ध्यान से देखिएगा, ये अपना एक क्यूब बनेगा, फिर इसके अंदर जो रॉड था, वो रॉड अब बाहर निकलना शुरू करेगा सर। तो बस खाली थोड़ा सा ही अंदर रहेगा सर, ठीक है सर। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा सर, बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद ये पूरा का पूरा जो रॉड है, ये पूरा का पूरा बाहर ही आ जाएगा। आए क्या बात समझ में? अब ये पूरा का पूरा L इधर आ गया और ये L/2 आ गया। यानी कि पहले सर इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, फिर यहाँ पे थोड़ा चार्ज आया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा, यानी कि अब मैक्सिमम हो गया। थोड़ी देर बाद सर ये मैक्सिमम ही रहा, अभी भी ये मैक्सिमम ही रहा। अब ये चार्ज घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, और ये क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या बात समझ में आया? यानी कि फ्लक्स और टाइम में अगर कोई रिलेशन पूछे कि फ्लक्स और टाइम का ग्राफ बताओ तो कैसा बनाओगे, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि सर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो कोई भी चार्ज नहीं था, अगर कोई भी चार्ज नहीं था तो कोई भी फ्लक्स नहीं था। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये अपना क्या है, फ्लक्स है, ये अपना क्या है, फ्लक्स है, ये अपना क्या है, टाइम है। तो सर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, धीमे धीमे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, अगर चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो सर धीमे 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 फ्लक्स बढ़ेगा। फिर एक बार क्या हो जा रहा है सर, चार्ज कांस्टेंट हो जा रहा है सर, आधा रॉड निकल रहा है, आधा रॉड इधर रह रहा है, अंदर कांस्टेंट रह रहा है चार्ज। तो कुछ देर के लिए क्या होगा सर, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। फिर क्या होगा, चार्ज घटने लगा तो फ्लक्स भी घटने लगेगा। आए क्या बात समझ में? ये क्या बता रहा है, रॉड मूविंग आउटसाइड, या फिर कह दो डिक्रीजिंग चार्ज, डिक्रीजिंग चार्ज इनसाइड। आए क्या बात समझ में? अगर इसके बारे में कोई पूछे तो क्या कहेंगे, कांस्टेंट चार्ज, कांस्टेंट चार्ज इनसाइड। आए क्या बात समझ में? अगर इसके बारे में पूछा तो क्या कहेंगे, तो इंक्रीजिंग चार्ज इनसाइड, इंक्रीजिंग चार्ज इनसाइड। बोलिए क्लियर क्या? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से।
पहले इसका लीजिए, मैं देखूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। चलिए ले लिया क्या, इसका लीजिए, ले लिया क्या, चलो बहुत अच्छे। अब अगर यही मैं कह दूं, अगर यही मैं कह दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं कह दूं कि भैया इस बार क्या है, अपने पास जो क्यूब है, क्यूब का साइड एल कर दिया, ठीक है, क्यूब का साइड क्या कर दिया, एल कर दिया। रॉड है, रॉड का साइज एल कर दिया, ठीक है, रॉड का साइज भी क्या कर दिया, एल कर दिया। अब बता सकते हो क्या फ्लक्स कैसे वेरी करेगा? सर पहले धीमे 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 बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, फिर ये पूरा का पूरा एल अंदर आ जाएगा, यानी मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद चार्ज घटने लगे, घटने लगे, घटने लगे, घटने लगे। यानी इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई ग्राफ पूछ दे तो भी आसान है सर। मैं कह दूंगा कि ये अगर ऐसे मेरा फ्लक्स है, ये ऐसे मेरा टाइम है, तो मैं कह सकता हूं कि सर पहले तो चार्ज बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर मैक्सिमम के बाद घटेगा घटेगा घटेगा, फिर मिनिमम हो जाएगा। आगे के बात समझ में? तो ये अपना फाइटी रिलेशन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल हमसे कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू स्क्वायर। कह रहा है कि इस स्क्वायर से फ्लक्स बताओ। तो ध्यान करो सर, ये ए था, ये a/2 पे था, तो एक गॉसियन सरफेस बना रहे थे जो कि क्यूब बन रहा था। एक क्यूब से q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि 6 फेस से q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है कि यहां से अगर मैं बोल दूं कि फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो क्या फ्लक्स के बारे में पता है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स ही बोल रहा है। क्यू कितना है? क्यू अपने को दिया है 12 माइक्रोकूलम, 12 इंटू 10⁻12 बाई 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 8.8 इंटू 10⁻12। क्लियर है क्या? तो ये हमारा फ्लक्स आ जाएगा। कितना आएगा सर? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अरे भैया माइक्रोकूलम दिया ना, माइक्रो क्या ही लिख दिया, माइक्रो यानी 10⁻6। पीको में चला गया मैं, पीको माइक्रो, ठीक है। तो 12 इंटू 10⁻6 बाई 6 इंटू 8.8 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहे हैं फाइंड फ्लक्स थ्रू शेडेड एरिया। कह रहे हैं इस शेडेड एरिया से हमसे फ्लक्स बताइए। सर ये भी एक फेस का आधा एरिया है, ये भी एक फेस का आधा एरिया है, यानी कहीं ना कहीं मिला जुला के एक फेस से हमसे पूछ रहा है, ठीक है। फ्लक्स थ्रू वन फेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू शेडेड एरिया। बोलिए क्या ये बात समझ में आया कि अगर शेडेड एरिया का पूछा है तो कहीं ना कहीं मैं अगर एक फेस से निकाल लूं कितना फ्लक्स है तो अपना काम बन जाएगा। सर ये चार्ज जो है वो कहीं ना कहीं वर्टेक्स पे रखा है, पीछे वाले अगर वर्टेक्स पे रखा है तो एक चार्ज इधर है, तो कहीं ना कहीं एक चार्ज इधर और रखना होगा, तो दो हो जाएंगे, बिल्कुल दो हो जाएंगे सर। यहां दो हो गए तो ये कहीं ना कहीं आगे पीछे अगल बगल वाले क्या किए, इसको ऑक्यूपाई कर लिए। चार्ज कहां है? वर्टेक्स पे। तो एक क्यूब और जोड़ दिए, तो ये इधर से तो ऑक्यूपाई हो गया सर, तो एक दो हो गया। फिर दो पीछे भी आ जाएंगे सर, चार हो गया। लेकिन अभी नीचे से भी तो ऑक्यूपाई करना होगा, बिल्कुल करना होगा। तो एक दो तीन चार, मतलब चार ऐसे हो गए, दो आगे दो पीछे, चार, और चार ही नीचे, तभी तो ये पूरा का पूरा चार्ज इंक्लोज होगा। तो कहीं ना कहीं 8 क्यूब मिलके बनेंगे, तब जाके इस चार्ज को क्या कर पाएंगे? इंक्लोज कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स इज इक्वल टू कितना होगा सर? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब का अगर बात करें तो कितना हो जाएगा सर? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आएगा? एक क्यूब से क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा सर। अब एक क्यूब से हमें यह देखना है कि कितने फेस से फ्लक्स पास हो रहा है। अब इसको जरा ध्यान से देखो। अब डायरेक्ट मत कर देना कि सर एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 फेस से पास हो रहा है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से हो जाएगा क्यू बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। अरे नहीं भाई, पहले देख तो लो कि क्या 6 फेस से इस चार्ज के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस हो भी रहा है या नहीं। ध्यान से देखो। अगर मैं बात करता हूं ये मेरा सरफेस 1 है, ये मेरा सरफेस 2 है, ये मेरा सरफेस 3 है, इस चार्ज के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी सर, बिल्कुल होंगी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैं कह रहा हूं सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे निकल रही होंगी सर। बिल्कुल सही बात है सर, निकल रही होंगी, निकल रही होंगी।
बिल्कुल सर। भैया ये चल तो रहा है, क्लोम से बजाय भी चल। ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी सर, यानी कि ऊपर वाले सरफेस को छेदते हुए जा रही होंगी, बगल वाले सरफेस को छेदते हुए जा रही होंगी, इस सरफेस को नहीं पता, पीछे वाले सरफेस को छेदते हुए जा रही होंगी। जा रही होंगी क्या? बिल्कुल जा रही होंगी सर। अब अगर जा रही होंगी मेरे भाई, तब एक चीज पता करना है, वो चीज ये है कि अगर चार्ज इधर है तो ये इसी सरफेस के कहीं ना कहीं वर्टेक्स पे है, तो इस फेस पे इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो कैसा होगा? रेडियल होगा। वो इस फेस पे कैसा होगा? रेडियल होगा। याद करो ट्रायंगुलर पिरामिड, बेस में चार्ज था तो उस बेस पे कैसा बनता था? रेडियल फील्ड लाइन। याद करो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के सर्कुलर रीजन पे चार्ज था तो वहां पे कैसा बनता था? रेडियल फील्ड लाइन। ये चार्ज भी इस फेस पे, पीछे वाले फेस पे और कहीं ना कहीं नीचे वाले फेस पे, यानी कि फर्स्ट फेस जो पीछे वाला फेस है जिसपे ये है, अगर आपको ये वाला फेस दिख रहा हो, पीछे वाला ये जो फेस है, इस वाले फेस पे, और सेकंड फेस बगल वाले दूसरे वाले फेस पे, और तीसरे वाले फेस पे, ये तीनों फेस के वर्टेक्स पे है। तो कहीं ना कहीं तीनों फेस के वर्टेक्स पे होने के कारण अगर मैं यहां पे कह दूं कि आपको ये क्यूब है, ये कहीं ना कहीं वर्टेक्स पे है, तो ये यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा होगा रेडियली, ये इस पे भी रेडियली बना रहा होगा सर, क्योंकि ये काट के बाहर नहीं आ पा रहा होगा सर, ये बाहर नहीं आ पा रहा होगा, ये यहां से काट के पीछे बाहर नहीं आ पाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगा सर? रेडियली देगा, रेडियली। सर ये बाहर तो क्या करेगा? ओरिजिन से ही पीछे से बाहर पास हो जाएगा। ये कभी भी यहां से निकल के इसको फाड़ के थोड़ी निकल जाएगा कि पहले ये इस सरफेस पे आया फिर परपेंडिकुलर टकरा के और बाहर निकल गया। अरे नहीं सर, यानी अगर मैं सरफेस 2 का बात करूं तो फील्ड लाइन अपने कैसे होने वाले? रेडियल फील्ड लाइन होने वाले। आ रहा है क्या बात समझ में? यानी यहां पे जो भी फील्ड लाइंस होंगे वो कैसे होंगे? रेडियल फील्ड लाइन होंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां पे भी जो भी फील्ड लाइन होंगे वो कैसे होंगे? रेडियल फील्ड लाइन। यहां पे भी जो फील्ड लाइन होंगे वो भी कैसे होंगे? रेडियल फील्ड लाइन होंगे। सो here surface 1 2 3 have radial field lines, radial field lines perpendicular to area vector, therefore do not constitute फ्लक्स। फ्लक्स में ये तीन फेज कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तो हम कह सकते हैं सो फ्लक्स थ्रू थ्री फेज, तीन फेज से कितना फ्लक्स आ रहा है सर? Q/8ε0। सर एक क्यूब से Q/8ε0 आ रहा है और एक क्यूब से सिर्फ और सिर्फ तीन ही फेज से फ्लक्स पास कर रहे हैं, तो फ्लक्स थ्रू थ्री फेज कितना हो जाएगा? Q/8ε0। सो फ्लक्स थ्रू कितने फेज से निकालना है सर? एक फेज से, तो फ्लक्स थ्रू वन फेज कितना हो जाएगा सर? Q/24ε0। आएगा बात समझ में? कितना हो जाएगा? Q/24ε0। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे कुछ ना है क्या भाई? ओ भाई आगे कुछ ही नहीं है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।